हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में एक बार आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे इल्म बयान की तीसरी किस्म। इल्म बयान की आज पढ़ेंगे तीसरी किस्म। इसका नाम है मजाज़े मुरसल। इसमें क्या होता है, इसकी तारीफ़ ये है कि जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल हो और दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो, दोनों में तशबीह का ताल्लुक़ ना हो। समझ गए? यानी जब कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए, यानी जो हकीकी माने होते हैं, जो लुग़वी माने होते हैं, वो माने नहीं, बल्कि जो एक और माने लिए जाएं, वो जब इस्तेमाल किए जाएंगे, मजाजी माने इस्तेमाल किए जाएंगे, तब उसको कहेंगे मजाज़े मुरसल। लेकिन उसमें एक शर्त ये भी है कि दोनों में, यानी हकीकी माने और मजाजी माने में कोई तशबीह का ताल्लुक़ ना हो, तशबीह ना हो। जैसे आपने पिछले में देखा था इस्तिआरा, वहाँ गुल कह कर के माशूक मुराद लिया जा रहा था, चाँद कह कर के खूबसूरती मुराद लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ इसका ऐसा मामला नहीं होगा, उसमें तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होगा, और लेकिन दूसरे माने मुराद लिए जाएंगे। जैसे शेर देखिए, ये मोमिन का शेर है, ये मोमिन के शेर है। और शेर ये है कि जब हाथ उसकी नब्ज़ पर रखा तबीब ने, जब हाथ उसकी नब्ज़ पर रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग। ठीक है, तो यानी इसकी तारीफ़ ये है कि जब डॉक्टर आया, तबीब आया, हकीम जी आए, और जो है उन्होंने चेक किया तो बताया कि हाँ, इनको जो है बदन का गर्म है और यानी बुखार है। ठीक है, इसकी माने ये हो गया। लेकिन इसमें हमको ढूंढना है मजाज़े मुरसल। तो देखिए, हमने बताया कि हकीकी माने के बजाय मजाजी माने लिए जाएं, तो इसमें देखिए एक लफ्ज़ आया है हाथ। जब हाथ उसकी नब्ज़ पर रखा तबीब ने, ठीक है, जब हाथ उसकी नब्ज़ पर रखा तबीब ने, तो यहाँ देखिए हाथ लफ्ज़ आया है। अब ध्यान से समझने की बात है कि जो तबीब होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जब आते हैं नब्ज़ पर, ये नब्ज़ है तो इस पर कैसे चेक करते हैं? इस तरीके से चेक किया जाता है। नब्ज़ ये है, जब डॉक्टर या तबीब आते हैं, हकीम आते हैं, तो ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि नब्ज़ पर उंगली रखी जाती है, हाथ नहीं रखा जाता। तो यहाँ हाथ कह करके उंगली मुराद लेना, हाथ कह करके उंगली मुराद लेना, हाथ कह करके उंगली मुराद लेना। समझ में आ गया? तो जब हाथ उसकी नब्ज़ पर रखा तबीब ने, महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग। तो यहाँ हाथ कह करके उंगली मुराद लेना, और हाथ और उंगली में कोई तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होगा, कोई तशबीह का ताल्लुक़ नहीं होगा। हाथ की उंगली से क्या तशबीह दी जाती है, उससे कोई तशबीह नहीं दी जाती। समझ आ गया? तो ये एक चीज़ हो गया। अब देखिए अगला शेर है कि और बाज़ार से ले आएंगे गर टूट गया, जामे जम से मेरा जामे शेफाल अच्छा है। ठीक है, यहाँ जामे जम, इसमें देखिए डबल सनात है, लेकिन पहले हम मजाज़े मुरसल को देख रहे हैं, इसको देख लेते हैं कि और बाज़ार से ले आएंगे गर टूट गया, जामे जम से मेरा जामे शेफाल अच्छा है ना। तो यहाँ कहा गया है कि बाज़ार एक लफ्ज़ आया है। जैसे हमको कोई चीज़ लेना हो तो बाज़ार में हम एक ख़ास दुकान पर जाएंगे, एक ख़ास दुकान पर जाएंगे, तो यहाँ बाज़ार कह करके दुकान मुराद लेना। समझ गए ना? बाज़ार कह करके दुकान मुराद लेना है। और बाज़ार से ले आएंगे, बाज़ार का मतलब पूरी बाज़ार नहीं, खरीद के उठा लेकर चले आएंगे। समझ आया ना? मतलब बाज़ार कह करके किसी दुकान से यहाँ मतलब है। तो बाज़ार का मतलब दुकान, और बाज़ार से दुकान की कोई तशबीह नहीं दी जाती। समझ में आ गया? तो ये दो हो गया। और ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। और देखिए कि एक अब मिसरा लिखा हुआ है कि एक जाम मुझे भी शह कौनैन अता हो, एक जाम मुझे भी शह कौनैन अता हो। तो यह जाम, जाम के माने क्या होता है? यहाँ जाम के माने होता है आबे कौसर, यहाँ जाम के माने होता है आबे कौसर, ये नहीं कि शराब। ठीक है, यानी जाम बोल करके आबे कौसर मुराद लेना, जाम बोल करके आबे कौसर मुराद लेना। समझ में आ गया? ये हो गया, जाम बोल करके आबे कौसर मुराद लेना। अब देखिए फिर है तीसरा, कहते हैं कि नाला बह रहा है, नाला बह रहा है। अरे भाई नाला है और उसमें पानी बह रहा है, तो पूरा नाला नहीं बहता, नाले में पानी बहता है। यानी कहने का मतलब ये है
कि नाला कह करके पानी मुराद लेना, नाले का पानी मुराद लेना। समझ में आ गया। और है कि चूल्हा जल रहा है, तो चूल्हा जलने का मतलब क्या, चूल्हा नहीं पूरा जलता है, चूल्हे में लकड़ी जलती है, समझ गए ना। तो चूल्हा कह करके लकड़ी मुराद लेना। समझ में आ गया। जैसे कहते हैं गांव में आम तरीके से बोला जाता है कि अमृत बरस रहा है, अमृत कह करके पानी मुराद लेना। जैसे खेत में जब बहुत दिनों से बारिश वगैरह नहीं होती है, तो जब बहुत दिन के बाद बारिश होती है, खेत सूख जाते हैं, तो कहते हैं, गांव वाले कहते हैं, गांव में किसान अक्सर कहते हैं कि अमृत बरस रहा है, तो अमृत कह करके पानी मुराद लेना। समझ में आ गया ना। जैसे आम तरीके से हमारे एक दोस्त है, वो हमने उनसे पूछा कि कहाँ गए थे, बोले कि जो है गए थे दावत खाने। तो हम कहे क्या बना था, बोले बिरयानी बनी थी। अब वो जो है हम कहे कितना खाए, तो कहे कि हम 3 प्लेट खा गए। तो यहाँ उन्होंने कहा 3 प्लेट खा गए, तो 3 प्लेट का मतलब पूरा प्लेट ही नहीं खा गए, प्लेट की बिरयानी खाए। यानी कहने का मतलब ये है कि प्लेट बोल करके बिरयानी मुराद लेना। समझ गए ना। 3 प्लेट नहीं खा गए, प्लेट बोल करके बिरयानी मुराद लेना। अब समझ में आ गया होगा ना। तो यही होता है। और प्लेट और बिरयानी में कोई तशबीह का ताल्लुक नहीं है, किसी में तशबीह का ताल्लुक नहीं है, बोल करके समझा जाएगा, बोल करके समझा जाएगा। अब जैसे आम तरीके से कहते हैं कि जो है उनका लड़का बड़ा शैतान है, यानी वो लड़का बड़ा शैतान है। शैतान का मतलब वो शैतान नहीं है, खबीस नहीं हो गया है, वो जो है शरारती है, यानी शैतान बोल करके शरारती मुराद लेना। समझ में आ गया ना। यही होता है मजाज मुरसल। और मजाज मुरसल की कुल 24 किस्म होती है। मजाज मुरसल की कुल 24 किस्म होती है। अब कुछ जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वही हमने बता दिया कि ज़र्फ़ बोल करके मज़रूफ़ मुराद लेना, या मज़रूफ़ बोल करके ज़र्फ़ मुराद लेना, कुल बोल करके कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, या जुज़ कहकर कुल मुराद लेना, या सबब कहकर मुशब्बब मुराद लेना, मुशब्बब कहकर सबब मुराद लेना, या जो है माजी कहकर हाल मुराद लेना, या हाल कहकर मुस्तकबिल मुराद लेना। इस तरीके से तमाम होती हैं। ठीक है। तो लेकिन जो एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, अगर छोटा सवाल मजाज मुरसल से पूछा गया तो सवाल ये पूछा जाएगा कि ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना, ये जो है इल्म बयान के कौन से अरकान में आता है, तो ये आ जाएगा मजाज मुरसल में। या कुल कहकर जुज़ मुराद लेना, ये इल्म बयान की कौन सी किस्म है, ये आएगा मजाज मुरसल। समझ में आ गया ना। तो यही होता है मजाज मुरसल। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम बनाएंगे किनाया पे, चौथा वो होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।